हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो आपकी टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लास्ट मोमेंट पे उन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, किस यूनिट से कितना पढ़ें, सो दैट कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो अच्छे से हो जाए और आप मार्क्स भी अच्छे से गेन कर पाएँ। इस तरह की वीडियो मैंने साइकोलॉजी की बनाई थी, तो आप लोगों की डिमांड थी कि मैं फ़िलॉसफ़ी की भी बनाऊं, तो फ़िलॉसफ़ी की भी मैंने अपलोड कर दी है। बट अब ये क्या है आप लोगों का कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के आप लोगों को इस टाइप के वीडियोस बनाकर दूं। तो अभी मैं इसमें आपको टेक्नोलॉजी का बता रही हूँ। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द इनोवेशन इन एजुकेशन। तो सारे ही आपको सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। यूनिट वाइज आप लोगों को लास्ट मोमेंट में कितना पढ़ना है इसकी भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैंने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस वीडियोज़ को भी जा करके देख लीजिएगा। एग्ज़ाम टॉक्स की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेंगी इस चैनल पे, जिसमें आपका फर्स्ट सेम के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी वीडियो है। फिर चाहे वो टिप्स एंड ट्रिक्स हों, चाहे वो आपके क्वेश्चंस की वीडियोज़ हो, सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, ये आपका पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है, उनको आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो देखिए, यूनिट 1 में आपका जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो फर्स्ट तो आपका इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपके सब्जेक्ट का नेम है। एंड मैं सब में यही बताती हूँ कि अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ है तो उसको तो आपको पता होना ही चाहिए, वो तो एक बेस ही है। तो यहाँ पे हम एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी का ही एजुकेशन में इन्वॉल्व होना ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसकी मीनिंग, नेचर, स्कोप आपको सब कुछ पढ़ लेना है, टाइप्स पढ़ लेने हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ से बन जाता है। देन यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो ई लर्निंग भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से आपसे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग का, सपोर्ट लर्निंग का और कंप्लीट ई लर्निंग का। तो आपको ई लर्निंग पता होनी चाहिए। वैसे भी ई लर्निंग है तो आपको पता ही होगा कि क्या होती है ई लर्निंग। ठीक है, देन आपको इसके टाइप्स पढ़ लेने हैं, या स्टाइल्स जो भी हैं इसकी आपको वो पढ़ लेनी है। अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में आपको क्या करना है, आपका जो ये फर्स्ट टॉपिक है ना, टीचिंग को आपको पूरा पढ़ना है। टीचिंग में डेफिनेशन, मीनिंग, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं डिफरेंट या उनके बीच में डिफरेंसेस। उसके बाद आपका फेजेस ऑफ टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग ऑलरेडी आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, तो अगर वो आएगा तो आप कर सकते हैं इजीली। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ये आपके टीचिंग मेथड है ना, ये यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी में ना टीचिंग मेथड्स ही बताए गए हैं, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़ के जाइएगा। ज़्यादा कुछ अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इतना ही पढ़ लीजिएगा कि लेक्चर मेथड क्या होता है, किस टाइप के सब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देन आपका है मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल मीडिया इन एजुकेशन। देखिए, आपको मास मीडिया पता है क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स भी पता है आपको क्या होते हैं। जो चीज़ें हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की एजुकेशन की फील्ड में यूज़ करते हैं, आपको बस उन्हीं को बताना है। तो आप इतने छोटे नहीं हो कि आप मास मीडिया नहीं बता पाएंगे, तो इस टॉपिक को आप इजीली लीव कर सकते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो आप लोगों को 2nd यूनिट में ये टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। देन बात कर लेते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आपका है एक तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एक है माइक्रो टीचिंग। देखिए, ये दोनों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा थोड़ा दोनों को पढ़ लीजिएगा। वैसे तो कम्युनिकेशन, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने बीएसटी में पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। आप सिंपली कम्युनिकेशन पे भी लिख सकते हैं अच्छा खासा, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है, दो लोगों के बीच में सेंड करना एंड रिसीव करने का प्रोसेस ही तो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है, और इसी में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन बता दीजिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बता दीजिए, आपकी मीनिंग होगी। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल है वो आपके एडवांटेज हो जाएंगे। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रोसेस क्या होता है, सेंडर होता है, उसके बाद इनकोडिंग होती है, देन मीडिया होता है,
देन आपका डिकोडिंग होती है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, नॉइज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा इतना हैवी टॉपिक नहीं है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान है। तो अब आ जाते हैं माइक्रो टीचिंग पे। देखिए माइक्रो टीचिंग को पढ़ लीजिएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कम्युनिकेशन तो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये ईजी, अगर आप एक हैंड में इसको रखते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बट माइक्रो टीचिंग से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देखिए माइक्रो टीचिंग हमारी कितनी होती है, 36 मिनट की होती है। उसके बाद आपके माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, टीचिंग है, फीडबैक है, देन री प्लानिंग, री टीचिंग एंड री फीडबैक है। तो ये आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देन आपके टीचिंग स्किल्स हैं, कि टीचिंग स्किल्स आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लीजिएगा क्योंकि टीचिंग स्किल्स ना आप लोगों को सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और टीचिंग स्किल में कुछ नहीं होता, देखिए एक आपका इंट्रोडक्टरी स्किल्स होती हैं जिसको हम इंडक्शन बोलते हैं, कि एक्सप्लेनिंग स्किल्स होती हैं, आपकी क्वेश्चनिंग स्किल्स होती हैं, रेनफोर्समेंट स्किल्स होती हैं। मतलब सिंपली आप अपने आप को एक टीचर समझ के देखिए आप वहाँ पे क्या करते हो। एक तो आप इंट्रोडक्शन देते हो तो इंट्रोडक्शन स्किल्स हो गई, एक्सप्लेन करते हो आप तो एक्सप्लेनेशन स्किल्स हो गई, क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं तो क्वेश्चनिंग स्किल्स हो गई, बच्चों को प्रेज़ करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं तो रेनफोर्समेंट स्किल हो गई। ओके, अब ब्लैक बोर्ड पे आप राइट करते हो तो वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स हो गई। बस सिंपली आपको वहाँ पे अपने आप को स्टैंड करा के और कर लेना है। टेक्नोलॉजी का पेपर ना बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये आपसे बहुत चीज़ों से रिलेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको मॉडल ऑफ़ टीचिंग पढ़नी है। इसमें आपके बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स हैं, जैसे आपका फ़िलोसॉफिकल मॉडल ऑफ़ टीचिंग है, साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ़ टीचिंग है एंड मॉडर्न मॉडल्स ऑफ़ टीचिंग है। अगर हम फ़िलोसॉफिकल की बात करें तो उसमें आपका इंस्पिरेशन मॉडल ऑफ़ टीचिंग है, इनसाइट मॉडल ऑफ़ टीचिंग है, रूल मॉडल है। साइकोलॉजी की अगर बात करें तो साइकोलॉजी में आपका बेसिक टीचिंग मॉडल आ जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल आ जाएगा। वहीं पे अगर हम मॉडर्न मॉडल टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे आप आ जाएगा मॉडल बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन सोर्सेज, मॉडल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सोर्सेज। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। इसमें भी आपको पूरा मैंने बताया ना, किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही होना चाहिए, तो उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन टाइप्स, वर्चुअल क्लासरूम। देखिए वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, जो भी आपका ऑनलाइन क्लासरूम होगा उसे ही हम वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं, तो इसमें कोई भी इतना हेक्टिक नहीं है। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन, राइटिंग, ट्रायआउट एंड इवैल्यूएशन। लास्ट का जो यूनिट है ना वो भी इजी ही है आपका, बहुत कोई टफ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप लोग लिख सकते हैं ईजिली कोई भी चीज़, क्योंकि आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। तो यूनिट 4 में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 2 पढ़ लेने हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग आप पढ़ के जाइएगा एंड ये आपका प्रोग्राम्ड जो है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी सब कुछ आपका क्या होगा, रिलेटेड ही आएगा, तो आप उसको ईजिली वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे अपनी स्टडी कर रहे हो, उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, अगर उनको आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग से बना करके लिख लेंगे। बना करके कैसे लिखना है उसकी वीडियो मैंने दे रखी है, आप उसी प्लेलिस्ट से जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा कि अगर आंसर नहीं आता है तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका सैम्पल पेपर जो न्यू पैटर्न का है वो मैं आप लोगों को जल्दी अपलोड करके दे दूँगी। सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है।